काफ़ी दिनों से ना हस्बैंड ये स्क्रैप में लेके आए हुए थे सारा ना ये वॉशरूम एक्सेसरीज़ थी और इतनी अच्छी थी ना कि मेरा दिल था कि मैं अपने वॉशरूम्स में ना ये लगवा लूँ। शावर थे और मुस्लिम शावर्स थे और उसके अलावा ना बेसन की टूटियाँ वगैरह बड़ी अच्छी थी। लेकिन ना आज मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा देखें ज़रा जो लगती है ना मुझे लगा दें। और मैं ख़ुद भी चेक कर रही थी, मैंने कहा कि इतना अच्छा लग रहा था मुझे ये सारा सेट। लेकिन ना सिंगल वायरिंग की वजह से जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना नहीं लगी। बस जो है ना वो वॉशरूम में शावर वगैरह लग गए हैं और एक मुस्लिम शावर लगा है। इसके अलावा कोई बेसन की टूटी वगैरह चेंज नहीं हो सकी क्योंकि सब जो है ना डबल वायरिंग की चीज़ें थी और यहाँ पे जो है ना टोटली सिंगल वायरिंग थी। इस वजह से जो है ना मैं नहीं लगवा सकी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो रहा था, अफसोस इस बात का कि काश डबल वायरिंग होती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो जी अभी सिर्फ 4 बजे का टाइम है और जो है ना धूप निकली तो थी सुबह, जो है ना धुंध इस तरह पड़ी थी जैसे बारिश पड़ी है। तो हमें यह था कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि धूप थोड़ी निकली और जो है ना कपड़े वगैरह धोने थे वो धो लिए। लेकिन अभी 4 बजे हैं और एकदम से ऐसे हो गया ना कि हर तरफ धुआं ही धुआं और जो है ना धुंध एकदम से इतनी पड़ना शुरू हो गया और हवा ठंडी चलना शुरू हो गया। मैं जल्दी से छत पे आई हूँ कि कपड़े उतार लूँ क्योंकि जितने सूखे हैं ना वो ये ना हो कि ज़्यादा गीले हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि धुंध की क्या सूरत हाल है। ये देखें 4 बजे हैं, सूरज देखें बहुत अच्छा निकला हुआ था, लेकिन अब एकदम से ये देखें बाहर से धुआं हो रहा है। 4 बजे ही धुंध पड़ना शुरू हो गई है। कपड़े सारे धो के भी लाए थे और पता नहीं सूखे हैं कि नहीं, क्योंकि पहले ही धूप 12 बजे निकली थी और 4 बजे जो है ना वो वैसे फिर से धुंध पड़ना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ना शुरू हो गई है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहा कपड़े जो है ना उतार लिए जाएँ, यही बेहतर है। सूख तो गए हैं लेकिन अभी ठंडे ठंडे हैं, मतलब जितनी देर धूप में ना डालें उतनी देर सही तरह से सूखते नहीं हैं। तो अभी ऐसे करते हैं कि कपड़े सारे उतार लेते हैं, बास्केट लेके आती हूँ नीचे से और उसमें जो है ना एक ही दफ़ा मैं सारे कपड़े रख के ना लेके जाती हूँ। जो है ना मैंने कहा कि धूप अच्छी निकली हुई है तो चले इतना के ना बाल ही धो लेती हूँ। काफ़ी दिनों से वो नहाई नहीं थी क्योंकि बीमार हो गई थी, तो मैंने कहा आज बाल धो लेती हूँ। जैसे ही बाल धोए हैं तो हवा इतनी ठंडी चलना शुरू हो गई है और साथ ही धुंध पड़ना शुरू हो गई। तो मैंने इसको ब्लैंकेट में लटाया और अब्दुर्रहीम में नहला दिया मैंने। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है ना अपना करम करे, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इफ्रा ठीक हुई थी और आज फिर मैंने उसको नहला दिया। नहलाया नहीं है, खैर बाल ही धोए हैं, लेकिन ये है कि मैंने फ़ौरन से ड्राई कर दिए थे उसके बाद ताकि इसको सर्दी ना लगे। और धूप में मैंने इसको बिठाया था और अब धूप भी है धुंध भी है, समझ नहीं आ रही है। देखो सूरज। आज ना हमारी गुल नमाज के घर दावत है और ये कह रहा है कि हमने ना वीडियो नहीं बनाने देनी खाने की, और मैंने इनके घर जाके लाजमी वीडियो बनानी है और आपको बताना है कि इस दावत में ना क्या क्या। मैं इससे सुबह से पूछ रही हूँ कि बताओ दावत में क्या क्या बना है, लेकिन ये बता नहीं रहा। तो आप दावत में जाएंगे ना तो फुल वीडियो जो है ना वहीं पे बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये बास्केट उठाओ नीचे लेके आओ। ये देखिए अब्दुर्रहीम जो है ना चीज़ खाता हुआ आ रहा गली में। अब्दुर्रहीम कहाँ लेके आए हो? ये देखें अभी नहलाया इसको, अंदर आ जाओ, अब ब्लैंकेट में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपको मोबाइल दूँ, आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आए मेरा बेटा। ये देखें कपड़े उतारते उतारते धुंध जो है ना ज़्यादा ही हो गई है और अभी सूरज जो है ना ऊपर है, छुप गया धुंध में। अभी जो है ना मैं अपनी जेठानी के घर आई थी क्योंकि दावत उनके घर में थी, तो खाना भी उन्हीं के घर में बनाना था। तो जी फ़िश बनानी थी जो मेरी जेठानी ने कभी नहीं बनाई, ना वो खाती हैं ना वो बनाती हैं। तो मैंने कहा चलें फ़िश का सालन जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। तो जो फ़िश में भी आपको पता है ना कि वो कैटेगरीज़ होती हैं, तो डोले बनाने थे और जो है ना वो मेरे जेठ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें जी फ़िश का सालन मैं बनाती हूँ। और ये देखें मैंने ये फ्राई करके ना डोले तो रख लिए थे और अलहदा जो है ना वो मैं मसाला इनका बना रही थी। तो जो है ना फ़िश को जब अलहदा से रोस्ट कर लेते हैं ना ऑयल में और उसके बाद मसाला भून के उसमें रख के दम में बनाए ना तो बड़ी ही मज़े की फ़िश बनती है। तो खैर डोले जो हैं वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। वैसे मैंने मछली तो बड़ी दफ़ा बनाई है लेकिन डोले कभी नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलें जी हर काम जो है ना वो करना चाहिए और जो है ना आना भी चाहिए हर काम। तो इस वजह से जो है ना वो मैंने हामी वाली मैंने कहा कि मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना मसाले वगैरह जो है ना वो ऐड कर लिए थे इसमें। तो अच्छी तरह जो है ना इनको मैंने फ्राई कर लिया और साथ साथ जो है ना वो मेरी जेठानी दूसरे खाने बना रही थी, मतलब उन्होंने सालन वगैरह बना लिया था चिकन का
और चावलों के लिए ना वो वेजिटेबल राइस बना रही थी, तो उनका जो है ना वो सब्जियों की ना रेडी किया हुआ था उन्होंने मसाला वगैरह चावलों का। तो मैंने कहा चलें जी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो ये मैंने मसाला भून लिया था और डोले भी फ्राई कर लिए थे, और मैंने कभी ये नहीं खाए, कभी टेस्ट नहीं किए। और लेकिन ये है कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, पका लेती हूँ, खाऊं चाहे ना खाऊं, लेकिन जो भी ना पसंद हो किसी को वो मैं बना ज़रूर देती हूँ। तो मैंने कहा कि चलें जी ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं, और फिर देखते हैं किसी को पसंद आते भी हैं कि नहीं। तो खैर मसाला वगैरह जो है ना वो मैंने अच्छी तरह भून लिया था यहाँ पे, और फिर जो है ना वो मसाला मैंने फ़िश के अंदर ही ऐड कर लिया है। ये देखिए इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और आपको पता है कि फ़िश में जो है उसकी हल्की हल्की स्मेल जो है वो होती है, तो जब उसको फ्राई कर लेते हैं ना तो वो चली जाती है। तो मैंने ना इसमें अजवाइन भी डाली थी, फ़िश को जब मैंने फ्राई किया तो इसमें मैंने अजवाइन भी डाली। और मसाला जो है ना वो ऑयल जो है ना वो छोड़ा था। मैंने कहा ज़रा अच्छी तरह इसको फ्राई, और इसमें मैंने ऑयल कम इसलिए रखा था क्योंकि मैंने जो है ना फ़िश फ्राई की थी तो उसमें भी ऑयल था। तो मैंने कहा कि ये ना हो कि ज़्यादा ऑयल हो जाए, और आपको पता है कि जब थोड़ा सा भी ना ग्रेवी में ज़्यादा ऑयल आ जाता है ना तो फिर खाना खाने का मज़ा नहीं आता। और वैसे भी हमारी फैमिली में ना ज़्यादा ऊपर जो तैरता हुआ ऑयल है ना वो पसंद नहीं करते, तो इस वजह से जो है ना मैंने ऑयल ज़रा कम ही रखा था। तो मैंने जो है ना बच्चों को भी मैं साथ नहीं लेके आई थी, बच्चे घर ही थे, और भाभी भी मेरी घर थी बच्चों के पास, तो मैं अकेली ही आई थी। मैंने मेरी जेठानी का घर ना मेरे घर के पास ही है, इतना दूर नहीं है। तो बच्चे जो है वो घर में ही खेल रहे थे, मोबाइल वगैरह के साथ लगे हुए थे, और फिर मैंने कहा कि चले मैं ना आ जाती हूँ आधे घंटे में। तो ये देखिए जी मसाला वगैरह जो है ना वो मैंने फ़िश में ऐड कर दिया था, और इसको मैं पका रही थी। और फ़िश जो है ना वो इतनी वो नरम सी होती है ना कि इसमें अगर चम्मच वगैरह ज़्यादा हिलाएं ना तो वो टूट जाती है। तो फिर इसको सब बस ना हल्की आंच पे ही पकाना पड़ता है। तो मसाला वगैरह भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि ये शोरबे वाली ही खाई जाती है। तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको ढक दिया। मैंने कहा थोड़ा सा शोरबा पक जाए। उसके बाद जब फ़िश पकी तो इसमें मसाला और धनिया डाला, तो माशाल्लाह से जो है ना मैंने सिर्फ नमक चखने के लिए ना हाथ पे थोड़ा सा इसकी ग्रेवी डाली थी। तो मुझे वैसे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने बाद में नहीं खाया इसे। और उसके बाद जो है ना वो मैं घर वापस आ गई। ये देखिए जब मैं घर वापस आई तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और बच्चे जो है ना वो अंदर थे खेल रहे थे। उनको मैं छोड़ के गई थी घर पे, और बाइक जो है ना वो यहीं पे खड़ी। और इफ़रा जब मैं रूम में आई तो मैंने इफ़रा को देखा कि इफ़रा हील वाले शूज़ निकाल के पहन के फिर रही है कि जी हम दावत पे जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जी ये उतारें और शूज़ पहन लें, सर्दियों में भी आपको जो है ना वो हील के जूते चाहिए। तो बस जी ये बच्चियों को जो है ना वो इसी तरह के शौक़ होते हैं। हम भी जब छोटे थे ना तो इसी तरह से करते थे। खैर तो जी माशाल्लाह हम दावत पे आ चुके थे और दावत स्टार्ट हो चुकी थी। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा था। खाने में वेजिटेबल राइस थे, चिकन कौरमा था, फ़िश थी, ज़र्दा था, रोटी थी, और उसके साथ जो है कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। तो माशाल्लाह से सब ने खाना बहुत इंजॉय किया। और जो है ना उसके बाद सब फैमिली बैठ गई और चाय वगैरह पी और बातें करते रहे। काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। उसके बाद जो है ना बच्चे जो है ना आपस में लड़ना शुरू हो गए और रोना शुरू हो गए बात-बात पे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और आज जो मैंने फ़िश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।